Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार। मैं हूं रजत देवगन। आज बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बजट से क्या उम्मीदें हैं। आप देख रहे हैं बजट और बाजार, लेकिन बिस्तक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यानी कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और IPO में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री देश की कुल GDP में करीब 8% योगदान देती है। कोविड में जहां रियल एस्टेट कंपनियों पर लिक्विडिटी और इन्वेंट्री को लेकर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, वहीं बीती कुछ तिमाहियों से कंपनियों ने मजबूत कमबैक किया है। देश के टॉप 10 शहरों में घरों की बिक्री प्री कोविड लेवल के 90% तक पहुंच गई है और कई बड़ी कंपनियों ने नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। बजट में सरकार का रेंटल और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने पर जोर होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़े रॉ मटेरियल पर GST हटाया जाता है तो सेक्टर को एक बड़ी राहत मिल सकती है। सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसी तरह की इंसेंटिव स्कीम या टैक्स हॉलिडे जैसे विकल्प लाने की जरूरत होगी। बहुत साल से इंडस्ट्री सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी मांग कर रही है। अगर इस बजट में सरकार इसको लेकर भी कोई ऐलान कर देती है तो सोने पर सुहागा होगा। पिछले कुछ साल से ब्याज दरों में गिरावट देखी गई है, यानी होम लोन सस्ते हो गए हैं और इसी वजह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाजार में रौनक लौटी है। लेकिन अब हो सकता है कि ये कम दरें ज़्यादा समय तक ना चलें और बढ़ती महंगाई के चलते RBI को ब्याज दरें बढ़ानी पड़े। ऐसे में उम्मीद है कि बैंक भी होम लोन की दरों में इजाफा कर सकते हैं। सरकार का फोकस आम आदमी की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने पर होना चाहिए। अगर सरकार आम आदमी के लिए टैक्स कटौती का ऐलान कर देती है तो ये सेक्टर के लिए एक बूस्टर डोज हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी जाए, यानी सेक्शन 24 के तहत होम लोन पर ब्याज दर पर रिबेट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो जाए। आजकल कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार में कोवर्किंग स्पेस का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में इंडस्ट्री की मांग है कि कोवर्किंग स्पेस का TDS स्लैब जो 10% है उसे घटा देना चाहिए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की यह भी मांग है कि सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए। ऐसा करने से कंपनियों के लिए सस्ता फंड जुटाना आसान हो जाएगा और कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों को भी देंगी। कोविड में कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर अपनाया और अब अगर सरकार रेंटल हाउसिंग के सपोर्ट में नौकरी पेशा लोगों के HRA में इजाफा कर देती है तो इससे बहुत फायदा होगा। रियल्टी शेयरों का अगर आपको रिपोर्ट कार्ड बताएं तो पिछले एक साल में क्या ताबड़तोड़ चाल इन कंपनियों ने दिखाई है। मिसाल के तौर पे कुछ कंपनियां आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, उसका एक साल का रिटर्न देखिए। अजमेरा रियल्टी 222% उछला है। कई स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखा दिया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 109% उछला एक साल में। अनंतराज इंडस्ट्रीज में भी अगर आपने साल के शुरू में निवेश किया होता तो आपकी रकम दोगुनी हो गई होती। 107% का रिटर्न है। महिंद्रा लाइफ स्पेस में लगभग 91% की चाल। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 88% उछला है एक साल में। शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबरॉय रियल्टी जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर 72% से 83% के रिटर्न हैं। पूर्वांकरा, आशियाना हाउसिंग, सनटेक रियल्टी, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पर चाल नहीं बनी हो। 56% से 72% की कैटेगरी में इनका रिटर्न है। NBCC सरकारी कंपनी 54% उछली एक साल में। DLF खुद 45%, देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी है, इसका रिटर्न एक साल का 45% है। फिनिक्स लिमिटेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भी 30% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। अब आपके मुनाफे की बात। हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाता है बजट में तो आपके रडार पर कौन से शेयर्स रहने चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देश के बड़े ब्रोकिंग हाउसेस क्या समझते हैं। ICICI डायरेक्ट समझता है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा शेयर है। फिनिक्स मिल्स एक और शेयर इनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इस पे भी इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। HDFC सिक्योरिटीज के रडार पर है फिनिक्स मिल्स, जिसपे उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, और शोभा लिमिटेड पे उन्होंने एड रेटिंग दी है, इसको आप रडार पर रख सकते हैं। एंजल वन के रडार पर है ओबरॉय रियल्टी और शोभा लिमिटेड, दोनों ही कंपनियां उनको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में निवेश के लिहाज से बहुत अच्छी लगती हैं। हेम सिक्योरिटीज का कहना है कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, शोभा लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकती हैं अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे बेट लगाना चाहते हैं तो। हमने आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े अलग अलग कंपनियां बताई जो ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर है, लेकिन किसी भी तरह से निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें और अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बजट से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बिस्तक के साथ। नमस्कार।